अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो रिच। ट्रेडिंग को अक्सर एक स्पॉन्टेनियस स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है, जहां ट्रेडर बेसब्री से अपने सिग्नल का इंतज़ार करता है। जो जैसे ही उसकी ट्रेड के सिग्नल आता है तो वो एंटर होता है और फिर टेंशन के साथ देखता रहता है इसको कि अब ट्रेड में क्या होगा। बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ट्रेडर प्रेशर में या घबराहट के साथ अपनी पोजीशंस खोलता है या बंद करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी ट्रेड लॉस में जाएंगी। अगर एक ट्रेडर स्टार्ट में सक्सेस हासिल कर भी लेता है और प्रॉफिट से हद से ज़्यादा खुश भी होता है तो ये भी एक चीज़ ठीक नहीं है। आपका माइंडसेट के लिए ये चीज़ ठीक नहीं। बेसिकली आपने अपने लॉसेस से भी नहीं घबराना और अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना। एक्सट्रीम इमोशंस आपकी ट्रेड के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होंगे। और अगर आप अपने ट्रेड से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अगर आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स आपकी 4-5 इन अ रो सक्सेसफुल ट्रेड्स हो गई हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो उस पे होगा क्या कि आपकी जब भी लूजिंग ट्रेड आएगी तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो उससे इतनी ज़्यादा घबराहट होगी आपको, इतना ज़्यादा आप नर्वस हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब आपके लॉसेस होंगे। तो उससे आप ज़्यादा मिस्टेक्स करने लगते हैं और उससे ही ऐसा होता है कि आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हुए आप अपने अकाउंट को उड़ाने तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये सारी बात करने का मकसद क्या है कि एक आपको बेसिकली डिसिप्लिन मेथड होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए जिसमें आप ट्रेड कर सको। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनका एक माइंडसेट जो है बना हुआ होता है। वो बेसिकली ट्रेड में एडवेंचर नहीं ढूंढ रहे होते। वो ये देखते हैं कि उनका एक सेट पैटर्न है। बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस ट्रेडर को देखा होगा कि वो ट्रेड में इंजॉय नहीं करते, वो ट्रेडिंग को इंजॉय नहीं करते। उनके लिए ट्रेडिंग एक बहुत बोरिंग काम होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक फिक्स सिस्टम है जिसके मुताबिक वो अपने सारे लेवल्स मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट डे के जो लेवल्स हैं, क्लोजिंग प्राइसेस हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। तो वो सारा एक सेट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ होता है जिससे वो ट्रेड करते हैं। तो उनके लिए ऐसे कोई नई चीज़ रोज़ाना नहीं होती। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप एक सिस्टम बना लेते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, तो आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और बिलीव मी गाइस, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, पैसा बहुत है। ट्रिलियंस जो फॉरेक्स मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। जो क्रिप्टो मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। उसमें आपका $100, $500, $1000 बनाना कोई मसले की बात नहीं है। बस आपने अपने सिस्टम के ऊपर काम करना है, अपने सिस्टम को आपने बेहतर करना है, अपने माइंडसेट को आपने बेहतर करना है। बेसिकली आपका डिसिप्लिन, आपका जो रूटीन है ट्रेडिंग का, वो आपकी कामयाबी की बुनियाद बना सकता है, आपकी एक बेस बना सकता है जिसकी बेस पे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम देखेंगे वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेथड है। हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बेस पे ट्रेड करना सीखेंगे आज। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स को मार्क किस तरह करते हैं, ऑर्डर फ्लो को मार्क किस तरह करते हैं, और ऑर्डर फ्लो की बेस पे आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह डिफाइन करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह डिफाइन करनी होती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। तो गाइज़, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताऊंगा ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। कोई बिगनर भी इसको इजीली ट्रेड कर सकता है। तो आप अपनी आइज़ इसके ऊपर ट्रेन कर लें अगर, तो आपको ये स्ट्रैटेजी डेली बेसिस पे या आपको कम से कम वीक में 2 से 3 ट्रेड्स तो बहुत अच्छी आपको इसमें मिल सकती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने सबसे पहले देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर आपका जो है, कोई ट्रेंड आपका मौजूद होना चाहिए। ट्रेंड बेसिकली मार्केट में आप कैसे देखते हैं कि ये आपके जो लो है, आपका जो हाई है, वो हमेशा आपके लास्ट हाई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपका लो हो गया, फिर इसका आपका हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, फिर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो जब तक ये इस ट्रेंड में जाता रहेगा, जब तक ये एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अपने हाइज़ को ब्रेक करता रहेगा, ठीक है। हाइज़ को ब्रेक करके इस मूव आपने देखना है कि थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपकी रिट्रेसमेंट यहाँ से आपने ब्रेक किया, एक कैंडल क्लोज हुई और साथ ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। आपकी मूव कंटिन्यू करनी चाहिए तेज़ी के साथ ऊपर, ठीक है। आपकी जब इसकी बेसिकली एक्सपेंशन होगी ना, एक्सपेंशन आप प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे, अगर प्रॉपर एक्सपेंशन होगी तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि आपका जो लास्ट हाई है वो आपका ब्रेक कर रहा है,
ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और इसी तरीके से ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर फ्लो, ये सेम चीज़ होती है, ठीक है। आपका ट्रेंड आपको पता चल गया कि यार ये अप ट्रेंड में है। स्ट्रक्चर में बेसिकली दो टाइप की रेंजेस होती हैं, ठीक है। एक बैक साइड रेंज होती है, एक फ्रंट साइड रेंज होती है, ठीक है। तो आपने इसमें बेसिकली डिसाइड किस तरह करना है कि आपने बैक साइड पे ट्रेड करना है या फ्रंट साइड पे ट्रेड करना है। देखिए आपको एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। अगर तो मूव काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, आप देखिए यहाँ पर ये अच्छी खासी लास्ट जो आपका हाई है उसके ऊपर गई है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपका जो ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अपने लास्ट हाई को ये होल्ड करेगी मूव और यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर ये मूव आपकी ज़्यादा ऊपर नहीं गई, फर्स्ट करें ये यहाँ तक आई है, ठीक है। तो फिर हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्रंट साइड पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, यहाँ फर्स्ट करें ये फ्रंट साइड पे आप समझे कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बना हुआ है, तो इधर आएगी मूव और यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपने सिंपल सबसे इस स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, आपने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज़ सिंपल आपने देखनी है कि मूव जो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद किस पोजीशन पे गई है। अगर तो काफ़ी हाई गई है तो फिर आपने वेट करना है अपने मिटिगेशन ब्लॉक का या ब्रेकर ब्लॉक का, और उधर कंफर्मेशन के बाद आपने एंट्री लेनी है। अगर ये मूव इतनी ऊपर नहीं गई तो आपने फ्रंट साइड के ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट करना है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ भी एंट्री ले सकते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है और एक ये साइडवेज मार्केट होती है जो कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और हमारा डाउन ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम सिनेरियो होगा जो मैंने अप ट्रेंड में डिस्कस किया, वही आप डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर हुआ, फिर अगेन हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर के देखना है कि जी हमारा कहाँ पे गया है। मूव्स हमारी अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है और लास्ट जो लो है उससे काफ़ी नीचे आ गई है मूव, अगर काफ़ी नीचे आ गई है तो हम फ्रंट साइड का वेट नहीं करेंगे, यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक का हम वेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बैक साइड पे आपका ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक है, हम यहाँ से इसकी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आप सेफ़र साइड यही है कि आप हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें। जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस तरह आप 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आपने ये स्ट्रक्चर देखना है, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा 5 मिनट पे, ठीक है। और फिर आप 5 मिनट के ब्रेकर ब्लॉक पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव साइडवेज चल रही थी, साइडवेज चलने के बाद उसने एक लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमें एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला, ठीक है। मूव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गई है। अब बीच में बेसिकली ये रिटर्न नहीं आई यहाँ पर, ठीक है। मूव ब्रेक करके रिटर्न नहीं आई और यहाँ पर इसने एक नया ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब जब इस तरह की कंडीशन होती है, क्योंकि मूव काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है, ठीक है, और न्यू एक ट्रेंड बना के ऊपर आ रही है, तो इसमें हम जो है जो हमारा यहाँ पर कोई प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक तो था भी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक नहीं हमें मिल रहा, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि हम जो एक्सट्रीम कैंडल है, ठीक है, एक्सट्रीम कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है हमारे पास, वो बिल्कुल एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आप देखें, ये आपका बेसिकली ये देखें कि ये वाली जो कैंडल है, ज़्यादातर लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, लेकिन क्योंकि इसका हाई इस कैंडल ने ले लिया, रेड कैंडल ने, और हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के पास आ रहा है, तो हमारी ये जो रेड कैंडल है ये एज ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगी, ना कि आपकी ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। आपकी जो बुलिश कैंडल है वो नहीं कंसिडर होगी इस केस में। इस केस में आपकी ये लास्ट जो बेरिश कैंडल है, क्योंकि इसने इसका हाई लिया है, तो ये आपका कंसिडर होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारे पास गैप है, हमारा जो हाई है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो ये देखें बेसिकली आपकी जो इसकी विक है और इसकी जो सेकंड थर्ड कैंडल की जो विक है, इस वाले की विक, ये आपस में टच नहीं हो रही, तो हमारे पास क्लियरली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम वाला, ये हम एज एंट्री अपनी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखें आप कितनी अच्छी यहाँ से आपको मूव मिली है,
ठीक है। अच्छा, अब आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप ये देखें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल आप ये लास्ट देख रहे हैं ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, ठीक है। तो आपकी एंट्री कहाँ पर बनती है? आपकी एंट्री बेसिकली जब इसने इस लेग को टच किया है और रीटेस्ट के लिए आया है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है। अब देखें कि अगर जो है जो आपका लेवल है वहाँ पर रिजेक्शन आप जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे मौजूद है और रिजेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन आपका जो प्राइस एक्शन है वो आपकी डिसीजन को सपोर्ट नहीं करा। जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता था। अब अगर हम डायरेक्ट एंट्री लेते तो ये रिस्की भी हो सकता था, ब्रेकआउट भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी एंट्री इसलिए भी बनती है कि आप मूव यहाँ पर देखें कि रेंज बहुत बड़ी है। यहाँ से आपको प्रीवियसली काफ़ी बड़ी मूव आई थी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। बहुत जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, फिर अपने ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जहाँ से बड़ी मूव्स आई हैं, अगर आप सिर्फ उन एरियाज़ पे फोकस करते हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, तो ये मेथड आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब देखेंगे यहाँ पर मूव डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ से हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, उसके बाद मूव जो है आप देख रहे हैं कि साइड वेज जाना शुरू हो गई, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ लॉसेज होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ मूव ने अभी कंटिन्यू करना है या आपने मूव ने डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कि आपकी जो लास्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये होती है आपकी स्ट्रक्चर की लेग। तो ये जो लास्ट आपका जो हाई है, ठीक है, लास्ट आपका वैलिड हाई कौन सा होता है? जब डाउन ट्रेंड में आपका जो हाई है उसका काम क्या होता है? लो को ब्रेक करना, ठीक है। इसने लो को ब्रेक किया था, इसके नीचे क्लोज, तो ये एक हमारा वैलिड हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाई है, जब मूव इसके ऊपर क्लोज होना शुरू होती है, यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब इसके ऊपर लास्ट आपका जो स्ट्रॉन्ग हाई है उसके ऊपर क्लोज करती है मूव, तो तब हमें कंफर्मेशन होती है ट्रेंड चेंज की, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे इसने कंफर्म किया है और ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि हमने बेसिकली कहाँ पर एंट्री कहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो हम क्राइटेरिया अपना देखते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया था। अब हमारे पास बेसिकली एक ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो बुलिश कैंडल है हम इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे, बिकॉज जो बेरिश कैंडल है इसका लो ये ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये देखिए आप यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल, ठीक है। कोई भी इसको टच नहीं करी, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक भी आपको मौजूद है। ये आपकी बेसिकली रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को इसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये मूव काफ़ी अच्छे से ऊपर गई है और इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोज किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल ये क्लोज की और ये एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मूव ने अच्छे खासी ये मूवमेंट ली है। अगर सिर्फ एक कैंडल इधर इसके ऊपर क्लोज करता तो हम वेट करते हैं अपने फ्रंट साइड के ऑर्डर ब्लॉक का। तो अब हम बैक साइड के जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पर, तो हम ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री आपने किस तरह लेनी है? मूव यहाँ पर आएगी, यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री लेने का कि ये जो हाई है बेसिकली वापस इस लेवल पे आए, ठीक है, इसके अंदर अंदर रहे। इसका जो ये लो है, इसका ये जो ब्रेकर ब्लॉक का ये लो है, उसके अगर नीचे मूव नहीं जाती और इस हाई को दोबारा से ब्रेक करती है, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से आपको बड़ी अच्छी एक मूव मिल जाती है और यहाँ पर आपका बेसिकली इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव यहाँ पर आई है इसके अंदर, ठीक है, अंदर आई और बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने क्लोज की, यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आप एंट्री ले ली आपने, ठीक है। अब आपको नहीं पता ये वापस आएगी, कंसोलिडेट करेगी, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी एंट्री यहाँ पर जब बाउंस कर गई है, आपको
आपका क्राइटेरिया फुल का हो रहा है तो आपने अपनी एंट्री ले लेनी है यहाँ से। बेसिकली रूल बेस पे चलना है ना आपने। हमारा रूल क्या कह रहा था कि अगर मूव काफ़ी अच्छे से ऊपर गई है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग दिया है, तो हम ब्रेकर ब्लॉक पे या मिटिगेशन ब्लॉक अगर है तो उसके ऊपर हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, काफ़ी टाइम लिया है लेकिन फिर भी आपके फेवर में मूव गई है और आपको एक बहुत अच्छे से ट्रेड यहाँ से मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ईजिली 1:2 1:3 का टारगेट जो है वो मिल रहा होगा। चेक करते हैं, ये बेसिकली आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका देखिए यहाँ पर 1:3 आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 1:3 के 1:4 भी शायद गया होगा, नहीं 1:4 नहीं, लेकिन 1:3 की आपको ट्रेड मिल गई। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक साइड जब भी आपका होल्ड करता है तो आपको एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग मूव जो है वो मिल जाती है। अगर आप इस सेटअप को और सिंपल करना चाहते हैं तो फ्रंट साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स पे आप रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको मिटिगेशन ब्लॉक पे और ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करने की प्रैक्टिस नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप स्टिक रहें फ्रंट साइड के ऑर्डर ब्लॉक पे। अब फ्रंट साइड के ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप स्टिक रहते हैं तो हो सकता है आपको ट्रेड्स कम मिले, बट आपका जो विन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। बेसिकली आपको विन करने के लिए, आपको पैसे बनाने के लिए ज़्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए। तो आपने फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। आपको रोज़ ट्रेड नहीं मिलती, ना मिले कोई इशू नहीं है। आपको महीने में अगर 10 अच्छी ट्रेड्स भी मिल जाती हैं, ठीक है, और आप 1% आप ट्रेड करते हो और आपका फिर सिर्फ 50% विन रेट भी आता है, तब भी आप एक अच्छी अमाउंट अपनी बना सकते हो। 5 से 6% अगर आप महीने के बनाते हो तो आप हर साल अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आप मुझे सिर्फ एक बिज़नेस दिखा दो जिसमें आप अपने कैपिटल को हर साल डबल कर सकते हो। हम बेसिकली ट्रेडिंग को बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म देखोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। डे ट्रेडिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको रूल्स चाहिए। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि 60% आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन काम करता है ट्रेडिंग में, और 40% आपके टेक्निकल्स काम करते हैं। तो टेक्निकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका अगर माइंडसेट ठीक नहीं है और आप डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सिर्फ 2 बटन दबाने हैं, लाइक का और सब्सक्राइब का, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तो काइंडली आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी ट्रेडिंग।